दिल्ली में जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। समाचार नेशन के संवाददाता अनिल उज्जैन ने मधुबन चौक और टैगोर गार्डन पहुंचकर कांवड़ शिविरों और सुविधाओं का जायजा लिया। कांवड़ियों के लिए ठहरने, आराम और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। बातचीत के दौरान शिव भक्तों ने दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की। कांवड़ियों ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की भी प्रशंसा की। उनका कहना है कि यात्रा मार्ग में प्रशासन की ओर से मिल रही सुविधाओं से उन्हें काफी सहूलियत हो रही है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से माहौल शिवमय बना हुआ है। जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों में उत्साह नजर आ रहा है। बोले हरीश है। हाँ जी, हरीश हरीश बोले। हरीश गोयल जी। हरीश जी, हाँ। हरीश जी, अभी हरीश जी आप कावड़ लेके आए हो, जो कावड़ में क्या क्या ऐसी सुविधा है उसके अंदर? यूपी में गए थे आप, यूपी के अंदर क्या सुविधा थी मिली ऐसी? उत्तराखंड से लेकर हमारा दिल्ली तक, जोड़ के बोलो। उत्तराखंड से दिल्ली तक जो हाँ। पहले हमारे को सुविधा नहीं मिला करती थी, हाँ, अब वो सुविधा मिलती है। अच्छे अच्छे शिविर मिल रहे हैं, अच्छा। सारी सुविधा मिल रही है, सब कुछ। मतलब किसी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं होती है आने में हमारे को। कोई दिक्कत? कभी पहले हम कावड़ लेने आते थे, पिछले 14-15 साल से मैं कावड़ ला रहा हूँ जी। तो उस बीच में हमारे को पहले बहुत दिक्कतें आती थी, 14 से 15 साल पहले। जी। तो अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। एक बार बताओगे बोले जी आप, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, कहाँ से आप आए हो? हमारे हरिद्वार वो केदारनाथ से। केदारनाथ से आए हो आप? केदारनाथ कितने सालों से कावड़ आप लेते आए हो? हमको हो गए कम से कम 5-7 साल। 5-7 साल हो गए। क्या क्या सुविधाएं शिविर में मिलती हैं आपको? हाँ, बहुत अच्छी सुविधा मिलती है हमको, सोने के लिए, खाने के लिए। आप यूपी साइड में गए, यूपी में क्या सुविधाएं मिली हैं आपको? यूपी में बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। हैं? यूपी में बहुत अच्छी सुविधा मिली थी हमको। अच्छा पूरा एक रोड खाली कर दिया जाता है बोलों के लिए जी। वो बहुत अच्छी सुविधा मिलती है हमको योगी जी के राज के अंदर। ट्रैफिक का नामो निशान बिल्कुल ऐसा खत्म हो गया है कि जैसे पहले बोलों को दिक्कत होती थी कावड़ लाने में, हाँ। अब वो चीजें खत्म हो गई है। वन साइड रोड पूरा कावड़ियों के लिए कर दिया है और एक साइड रोड में योगी जी ने काफी काम करा है। मतलब योगी जी तो ये काम कर ही रहे हैं, जब से आए हैं वो तो काम कर ही रहे हैं। बहुत अच्छे काम किए। जब से उनके हाथ बहुत में अच्छे यूपी काम। की बहुत अच्छे सरकार काम आई है, करे। तो बहुत बढ़िया काम हुए हैं वहाँ पर। कावड़ियों के लिए तो बहुत सुविधा हो गई है। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम जगदीश अग्रवाल है और मैं इस कावड़ में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ जी। और बाकी तो हमारे सभी जो सेवादार हैं सब मिलजुल के और इस कावड़ यात्रा को शुभम बनाते हैं और उनकी सेवा करते हैं कावड़ियों की। जी। कितनी दूर दूर से श्रद्धालु जो यहाँ पे रुकते हैं और कितने श्रद्धालु रुकते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे? जो श्रद्धालु एक तो हमारे जो आते हैं हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं और गोमुख से कावड़ लेके आते हैं जी। और हज़ारों की संख्या में इसमें रुकते हैं आके। और हमारे कावड़ के अंदर डॉक्टर की सुविधा होती है, कावड़ झुलाने की सुविधा होती है, खाने के व्यंजन अलग तरीके के व्यंजन खाने के लिए होते हैं। और ये सुविधा आराम करने के लिए विश्राम गृह में होता है। शाम को डेली जो है कीर्तन होता है, सिंगर आते हैं, बड़े बड़े सिंगर आते हैं, बहुत बढ़िया हमारे यहाँ भवन लगता है। यही सब सुविधा हमारे यहाँ होती है। भोलों की जो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम ये समझते हैं कि ये भोले की शादी है और भोले की शादी में जो ये कावड़ियाँ सारे हमारे बराती हैं, इन बरातों की जो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हम कर सकें वो सेवा इनकी करते हैं हम। आज दूसरा सोमवार है जी। कल जल चढ़ाया जाएगा, तो आप ने जो कावड़ वाले हैं उनके लिए क्या सोचा है ऐसा कुछ? उनके लिए भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। भोलेनाथ से ये दुआ करेंगे जो कावड़ लेके आए, जो उसके मन में मनोकामना है उसकी भी पूरी हो और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सेवक हैं, सब उनकी भी मनोकामना पूरी हो और इसी श्रद्धा भाव से यात्रा हर साल ऐसे ही चलती रहे। जय भोले की। जय भोले। कितने सालों से आप कावड़ यहाँ पे जो ये हमारा 20वां शिविर है। अच्छा। 19 साल में हो चुके हैं, ये 20वां शिविर है हमारा। और हम खुद कावड़ी हैं, 9 साल हम खुद कावड़ भी लेके आए हैं। अच्छा, 9 साल पहले ही कावड़ लेके आए? हाँ, उसके बाद हमने शिविर लगाना शुरू किया। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हंसराज गोयल है जी। हंसराज गोयल जी, क्या पद है आपका यहाँ पे? किस पे हो आप? मैं उपप्रधान हूँ जी। प्रधान हो? हाँ जी। मान के चलो, आप यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, ऐसी क्या चीज़ है? सर तकरीबन आप ये मानो कि एक बढ़िया शादी 3 घंटे की हमारी ये 10 दिन की भोले की शादी है। अच्छा। खूब सुबह शाम दिन रात सारी फैसिलिटी एक बढ़िया जो शादी में होती है वो हमारे पास है। अच्छा। फ्रूट है, खोमचे हैं, खाना है तीनों टाइम,
हर एक तरह की जो सोने की कूलर पंखे सब अरेंजमेंट पूरा करके देते हैं। फायर के लिए क्या ऐसा कुछ रखा गया, फायर वगैरह जैसे कोई? फायर के लिए सर हमारे पास तकरीबन 30-40 सिलेंडर हैं जी। इमरजेंसी के लिए, जो टेंटों में रखे होते हैं सब जगह। और जरूरत ऊपर वाले की दया से नहीं पड़ी कभी, लेकिन 30-40 सिलेंडर हमारे पास रखे होते हैं इस टाइम पे। जो लाल वाले सिलेंडर होते हैं आग बुझाने वाले, वो वाले। क्या नाम है सर आपका? नाम बताइए सर, आप अपना नाम बताइए, नाम बताने में क्या जा रहा है? मेरा नाम महेंद्र पाल शर्मा है जी मैं जनकपुर से आया हूँ जी। और यहाँ के सेवा करने आया हूँ सर। सेवा करने आए हो? सेवा करते हैं। कितने सालों से सेवा कर रहे हो आप, जो अभी सेवा करने आए हो? मैं जो सेवा जो लगा हुआ है 10-12 साल से कर रहा हूँ ये तो। अच्छा। हाँ, आता हूँ हर जगह शिविर बनाता हूँ शाम के टाइम और यहाँ पे दर्शन करता हूँ। कावड़ जो खड़ी कावड़ होती है उसको पकड़ता हूँ और उसको झुलाता हूँ। कुछ यार खाने पीने को ये क्या नाम है सर आपका? तो मेरा नाम गोलू जिंदल है हाँ और मैं वैसे पीतमपुरा रहने वाला हूँ। जी। तो मैं पिछले 5 साल से इस समाज से, इस कावड़ सेवा संघ से जुड़ा हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जो प्रोग्राम इस कावड़ सेवा संघ में होता है वो किसी शिविर में नहीं देखा। हर तरीके का खोमचा, खाना पीना, बड़ा अच्छा सब तरीके से कावड़ियों की सेवा हो रही है और मैं दिल से बड़ी बधाइयाँ देता हूँ और बहुत थैंक यू बोलता हूँ उनका कि जो पूरा ग्रुप मिल के इतने काम को संभाल रहा है, ये मान्य हो गया है। जी। काफ़ी लोग रुकते होंगे यहाँ पे, कावड़िया जो है कितने लोग रुकते हैं यहाँ पे? तो बहुत हज़ारों की संख्या के अंदर अभी भी आप जाओगे तो पैर रखने की जगह नहीं है। कावड़िया इतना विश्राम करता है, सबसे ज़्यादा कावड़िया इसी रोड से जाता है और सबसे ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ तो हर एक आदमी सोचता है कि जहाँ अच्छी खाना है, अच्छी सेवा है, वहाँ रुके। तो यहाँ से जो आदमी खाता तो संतुष्ट होकर जाता है। कुछ कावड़ियों से हमने बात करी थी तो हमने पूछा गया, उनसे बात करी गई तो उन्होंने यूपी के बारे में, कुछ योगी जी के बारे में कुछ बढ़िया चीज़ें बताई थी उन्होंने। तो योगी जी तो बहुत बढ़िया हैं ही। योगी जी की अगर नहीं होते तो यूपी का क्या हालात होता है सबको ही पता है। योगी जी ने यूपी का धनभाग कर दिया और कावड़ियों के लिए इतनी फैसिलिटी, आने जाने के रास्ते की, लाइट की, पानी की, बिजली की। दिल्ली सरकार ने भी देखो हर एक कावड़ सेवा संघ को पैसे दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, बिजली की फ्री दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रही हैं, फूलों की वर्षा दे रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी भी है। मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार भी पूरे साथ दे रही है और यूपी सरकार भी बहुत साथ दे रही है। थैंक यू। ओके।